हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किए थे और ये हमारा आज वीडियो नंबर 13 है। आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दैट मीन्स ईएमएफ पर डिपेंडेंट है। तो हम लोग आज जो देखेंगे वो हमारा है टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बैटरी बनाया। बैटरी की ये दो टर्मिनल हो गए, यहाँ पे एक स्विच बनाया और ये कोशिश किया जो मेरा स्विच है वो ऑन फेज में है। फिर क्या किया, एक एमीटर बनाया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ये एमीटर के दोनों टर्मिनल हो गए, यहाँ पे मेरा ग्रेजुएशन है, ये इसका निडल है और हमने बनाया ये एमीटर बना दिया। फिर क्या किया, एक रेसिस्टर के नाम पर हमने एक बॉल बना दिया। ये हमारा बॉल है। देखिए, अब इस सर्किट को समझने का कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी के एक टर्मिनल से एक वायर आया स्विच तक, स्विच से आया एमीटर तक, एमीटर के एक टर्मिनल से चला गया हमारा बल्ब तक, और बल्ब से ये हमारा मेन रेसिस्टर है, ये बल्ब से दूसरा कनेक्शन यहाँ तक आके जोड़ दिया। स्विच जब ऑन होगा तो करंट की सप्लाई होगी। चलिए, इसको हमने एक नाम दे दिया बैटरी। ओके, अब बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। स्विच अगर ऑन है, करंट की सप्लाई हो रही है, ठीक है, और हमने पाया क्या, ये बल्ब जल रहा है। आज कल यही फेज को देखा, सब कुछ सेम था, लेकिन आज बल्ब नहीं जल रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो पहली बार में जब बल्ब जल रहा था तो हमने क्या किया, करंट की सप्लाई के लिए एक एरो मार्क और निशान बना दिया, जिससे ये शो करे कि करंट की सप्लाई इस रास्ते से हो रही है। और हम क्या देखे कि एक और हमने इक्विपमेंट जोड़ा और ये था हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हमको याद है कि हम लोग पढ़े थे ऐसा कि वोल्ट मीटर के ये दोनों टर्मिनल हैं, इसको एक सर्किट में हम लोग पैरेलल फॉर्म में जोड़ते हैं। पैरेलल फॉर्म में जोड़ने का मतलब क्या होता है, इसका एक कनेक्शन ये बल्ब के पहले, दैट मीन्स मेन रेसिस्टर के पहले, और दूसरा हमारे पास रेसिस्टर के बाद में। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये हमारा सीरीज में है, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है। अब एक बात देखिए जरा, मान लेते हैं एक और हमने वोल्ट मीटर जोड़ दिया, इसको भी हम लोग देखें जरा। ये वोल्ट मीटर है, इसके दो टर्मिनल हैं और यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है, ये वोल्ट मीटर है। एक को हम लोग यहाँ जोड़ते हैं, दूसरे को हम लोग यहाँ जोड़ते हैं। अब सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर आके डिपेंड करता है। तो देखिए जरा, स्विच ऑन है, करंट की सप्लाई हो रही है, यहाँ रेसिस्टर के दोनों टर्मिनल पे को हम लोग रेजिस्टेंस के दोनों तरफ वोल्ट मीटर को जोड़ रखे हैं, यहाँ बैटरी को भी जोड़ रखे हैं। मान लीजिए ये स्विच को अगर ऑफ हो जाए, स्विच अगर ऑफ हमने कर दिया तो क्या ये वोल्ट मीटर अपना रीडिंग शो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि इस रास्ते से करंट की कोई सप्लाई ही नहीं है, न बल्ब जलेगा न वोल्ट मीटर शो करेगा। ठीक है, स्विच ऑफ है, लेकिन क्या ये वोल्ट मीटर अपना रीडिंग शो करेगा? यस, ये करेगा। थोड़ा सोच के देखिए जरा, ये किस फेज में है? तो बैटरी के दोनों टर्मिनल को डायरेक्ट हमने वोल्ट मीटर से जोड़ के रखा है। करंट की सप्लाई नहीं भी हो फिर भी बैटरी के दोनों टर्मिनल का जो वोल्टेज है, इसको टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, ये वाला वोल्ट मीटर हमको शो करेगा। तो ये जब वोल्ट मीटर शो करेगा, इस चीज को हम लोग कहेंगे ईएमएफ, दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सबसे पहले तो एक और मजेदार बात फिजिक्स का जान लें। फोर्स के बारे में हम लोग पहले से पढ़ रखे हैं, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली एनर्जी है। ठीक है, ये और एनर्जी जो होता है ना, वो हमारा स्केलर होता है। ठीक है, तो यहां जो ईएमएफ है, इस चीज को हम लोग किस नाम जानेंगे? स्केलर के हिसाब से जानेंगे।
तो सबसे पहले एक छोटा सा डिफिनीशन हम लोग समझ देंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। तो हम लोग डिफिनीशन के आधार पर दो तरह की चीज पढ़ेंगे। एक, इफ करंट इज नॉट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल और battery, then the terminal voltage of the cell or battery is called EMF of the सेल। ईएमएफ को यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग शॉर्ट में ईएमएफ लिखते हैं या फिर ईएमएफ लिखते हैं। तो हम लोग क्वांटिटी के हिसाब से क्या समझिए, स्केलर है या वेक्टर है। तो ये जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आप कभी भी इस बात पे ध्यान देंगे, भले ही ये फोर्स लिखा हुआ है लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, ये एनर्जी होता है। एनर्जी के फॉर्म में इसको हम लोग फिर से एक बार और डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि एनर्जी के फॉर्म में ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है, इसको हम लोग इटैलिक्स फॉर्म में ई लिखते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ठीक है। इसका एसआई यूनिट जो होता है ये हमारा होता है वोल्ट, और इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, किस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, इस चीज को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा वोल्ट मीटर। तो चलिए हम लोग छोटा छोटा सा चीज एक बार फिर से समझ लें। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये पूरा पोर्शन में अगर यहाँ पे स्विच हमने ऑफ कर रखा है तो करंट फ्लो हो नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, जब किसी सेल या बैटरी से करंट हम लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, उस केस में बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ। क्या बोलेंगे, ईएमएफ। अब देखिए जरा, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल हम लोग यहां देखें। ईएमएफ जो होता है वो हमारा कैसा होता है, स्केलर होता है। इवन हमको याद रखना पड़ेगा, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि वास्तव में क्या होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का एनर्जी के फॉर्म में होता है। इसलिए ये कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसा लिखते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। एसआई यूनिट इसका होता है वोल्ट, और इसको किस चीज से हम लोग मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं कि ईएमएफ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। चलिए एक और छोटा सा चीज समझ लेते हैं जरा। सपोज करते हैं ये सारे सर्किट एज यूजुअल जुड़े हुए हैं। अब की बार स्विच भी मेरा ऑन है, बैटरी से करंट की सप्लाई की भी उम्मीद है, और ये सारे चीज चल रहे हैं। लेकिन अभी हमने देखा क्या, ये बल्ब नहीं जल रहा है। वोल्ट मीटर का जो मेरा निडल है अपनी जगह पे है, दैट मीन्स 0 पे है। तो आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो सबसे आसान तरीका ये समझने का है, इस बैटरी का पूरा एनर्जी खत्म हो गया होगा। दैट मीन्स बैटरी के पास इतना भी एनर्जी नहीं होगा कि वो हमारे चार्ज को पुश करे और इलेक्ट्रिक सर्किट में सप्लाई कर सके। ये लाइन को ध्यान में रखना है, बैटरी के पास इतनी भी एनर्जी नहीं है कि इसमें करंट को वो सप्लाई करा सके। दैट मीन्स बैटरी मेरा डिस्चार्ज हो गया है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो समझना क्या है कि ये जो वोल्ट मीटर लगा है, क्या इसका पॉइंटर अपनी जगह से हिलेगा, नहीं हिलेगा। क्यों कि इसमें हमारा ईएमएफ खत्म है। एक बात को अब वास्तव में पीछे से समझते हैं। अगर बैटरी अपना ईएमएफ नहीं प्रोवाइड करेगा, सप्लाई नहीं करेगा, तो इस सर्किट में करंट दौड़ेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे स्विच ऑफ भी रहेगा फिर भी ये शो करेगा। याद रखना है, जब ये शो ऑफ भी रहेगा फिर भी ये शो करेगा। अगर बैटरी का ही पूरा एनर्जी खत्म हो जाए, उस केस में न ये शो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस में कोई टर्मिनल वोल्टेज, न ये शो करेगा। यानी कि ये वो एनर्जी है
जो इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज की सप्लाई करता है। तो अगर हम लोग इस तरीके से हम लोग समझे कि ईएमएफ क्या होता है, ये क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू मूव 1 coulomb charge in an electric circuit or इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द। फिलहाल यहाँ फोटो बना रखा है हमने बैटरी का, तो बैटरी बोल सकते हैं, सेल बनाएंगे तो सेल बोल सकते हैं, डायनेमो होगा तो डायनेमो बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सोर्स। यहाँ सोर्स को थोड़ा अलग तरीके से समझना है, जिस सोर्स से हमारा ईएमएफ सप्लाई होता है। तो एक आराम से समझते हैं एक बात, ईएमएफ एक वजह है, कारण है जो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई एक सर्किट में कर देता है। और एक और चीज, अगर ईएमएफ नहीं होता तो इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी आप मेजर नहीं कर पाते। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक रिजल्ट है और ईएमएफ उसका क्या है, वजह है। किसी सेल का ईएमएफ या बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो इस सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, जैसे एमीटर का रेसिस्टेंस हम लोग पढ़े थे बहुत कम होता है, ये इक्विपमेंट है, इसका ये बॉल पे एक रेसिस्टेंस होता है वो है, ये जो कंडक्टर है इसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो होता है। तो किसी बैटरी, सेल या सोर्स का ईएमएफ इस सर्किट के किसी भी रेसिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो बहुत थोड़े में हमको ये जानना है कि करंट की सप्लाई हो या ना हो, बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वही ईएमएफ है। ये टर्मिनल वोल्टेज यानी कि ईएमएफ अगर खत्म हो जाए तो पूरे सर्किट में करंट की सप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ जो मेजर करता है वो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है और यहाँ जो मेजर करता है वो मेरा क्या कहलाएगा, ईएमएफ है। उम्मीद है आपको ईएमएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। थैंक यू।